गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग सॉइल टाइप्स के बारे में मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ द मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। मतलब सबसे पहले हमें सॉइल, व्हाट इज सॉइल? तो द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सर आपको पता होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि सॉइल फॉर्म कैसे होता है। तो जितने भी बेड रॉक थे, बड़े बड़े रॉक्स थे, ड्यू टू वेदरिंग जब वो ब्रेक डाउन हुए तो उसमें से सॉइल निकला। तो इसीलिए द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड soil. Now, living organisms such as bacteria, plant roots, and earthworm are also important parts of any soil. Yes, student, याद रखिए आपको, जैसे बैक्टीरिया हुआ, अर्थवर्म हुआ, ये सारे इन सबको हम लोग एक्चुअली फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सॉइल में रहकर सॉइल को क्या रिच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लांट को हेल्पफुल होता है। नाउ द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स of various sizes. Now if soil contains greater proportion of big particles it is called sandy soil. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉइल में जो हमारा फर्स्ट टाइप्स का सॉइल है वो है सैंडी सॉइल। तो व्हाट इज सैंडी सॉइल? तो द सॉइल विच कंटेन्स ग्रेटर पार्टिकल्स उसे कहते हैं हम लोग सैंडी सॉइल। नाउ इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। मतलब कि जो अच्छे पार्टिकल्स है, जैसे कि ह्यूमस अगर थोड़ा ज़्यादा है तो वो क्लेई सॉइल में होता है, और सैंडी सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस थोड़ा कम होता है। नाउ इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लूमी सॉइल। नाउ अगर दोनों ही इक्वल है, जैसे कि जो लार्ज पार्टिकल्स है और जो फाइन पार्टिकल्स है, तो वो हमारा थर्ड टाइप का सॉइल होगा और उसे कहेंगे लूमी सॉइल। नाउ थस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लूमी सॉइल। मतलब कि टोटल टाइप्स ऑफ सॉइल कितने स्टूडेंट? 3, सैंडी, क्लेई एंड लूमी। नाउ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। नाउ sand particles are quite large. Now they cannot fit close together, so there are large spaces between them. Now these spaces are filled with air. Now we say that the sand is very well aerated. Now water can drain quickly through the space between the sand पार्टिकल, सो सैंडी सॉइल्स टेंड्स टू बी लाइट। आपको पता है जो सैंडी सॉइल मतलब रेती। अब रेती में क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। अब इसमें होता है क्या है, जब बड़े बड़े पार्टिकल्स को अगर क्लोज एक साथ रखते हो तो उनके बीच में स्पेस बहुत रहता है, लेकिन हमें खुले आँख से नहीं दिखता है। तो जब उसका स्पेस ज़्यादा है तो अगर आप पानी डालोगे, तो आपको पता है जब पानी डालते क्या होता है, वाटर क्या करता है, वो सोख लेता है। इसीलिए सैंडी सॉइल में आप अच्छे से खेती नहीं कर सकते, क्योंकि पानी क्या करता है, पूरा वो सोख कर लेता है। तो और इसी की वजह से एक तो वो ज़्यादा हल्का होता है ना। नाउ clay particles being much smaller pack tightly together leaving little space for air. Now unlike sandy soil, water can be held in tiny gaps between the particles of clay. So clay soil have less air but they are heavy as they hold more water now than the sandy soil. Now the second types of soil क्या है स्टूडेंट? तो क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल में क्या होता है कि एक्चुअली सब फर्स्ट की वो थोड़े छोटे होते हैं कंपेयर टू सैंडी सॉइल, एंड अगर आप उनको साथ में रखोगे तो उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, लेकिन जो सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा स्पेस था। ना वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। इसमें कहता है अगर हम पानी डालेंगे तो क्या करेगा, वो पकड़ के रखेगा। नाउ सो क्लेई सॉइल्स हैव लेस एयर। इसी की वजह से क्लेई सॉइल में क्या होता है, एयर कम होता है और वो ज़्यादा भारी होता है। क्यों हेवी? इसीलिए होता है कि उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है। और जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉइल है लूमी सॉइल। नाउ द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लूम। नाउ लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले and another type of soil particles known as silt. Now the silt occur as a deposit in river beds. Now the size of the silt particles in between those of sand and clay. Now the loamy soil also has humus in it. Now it has the right water holding capacity for the growth of plant. मतलब जो तीनों टाइप में सोइल है, सबसे बेस्ट सोइल कौन सा है? लूमी सोइल, क्योंकि उसके अंदर एक तो सैंड है, क्ले है, प्लस उसके अंदर एक और पार्टिकल्स है जिसे सिल्ट कहा जाता है ना। सिल्ट क्या होते हैं? द सिल्ट अकर एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। मतलब जो हमारे रिवर के किनारे जो ऊपर जम जाते हैं मिट्टी, वो हमारा लूमी सॉइल होता है।
और द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इन बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, उसका साइज भी नॉर्मल ही होता है। और उसके अंदर सबसे पहली बात, लूमी सोइल कंटेन्स ह्यूमस, एंड ह्यूमस की वजह से कोई भी सोइल अच्छी ग्रोथ करता है, और दूसरा कि प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए लूमी सोइल इज़ द बेस्ट सोइल फॉर वेजिटेशन पर्पस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल में सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सोइल, यानी कि हमें ये चेक करना है कि किसी भी सोइल के अंदर जो वाटर है वो कितने देर तक होल्ड कर सकता है वो वाटर को, उसे कहते हैं हम लोग परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। नाउ बूझो एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड अदर ऑन द कच्चा यानी अनपेव्ड रोड। Now they filled 2 bottles of the same size with water. Now they emptied out the water from the bottles one each. Now at the same time in the 2 squares. Now they observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed on the कच्चा road. On the other hand the water was absorbed. सिंपल सी बात है, अगर एक हाईवे है और एक कच्चा रोड है तो आपको पता है हाईवे अगर मैं दोनों के ऊपर पानी डालूंगा तो जो हाईवे होगा उसके ऊपर पानी फ्लो कर देगा, लेकिन जो कच्चा रोड है वो क्या करेगा, पानी उसे सोख लेगा, क्योंकि मिट्टी है इसीलिए वो सोख लेगा। नाउ उसके आगे और एक एक्सरसाइज दिया हुआ है कि एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सोइल प्लेस द पाइप 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड, pour 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। स्टूडेंट एक्टिविटी 9.4 है, इसे आप पढ़ सकते हो और खुद ही समझ सकते हो। हमें खाली परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल पढ़ना है। उसका फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट क्या है कि परकोलेशन रेट का फॉर्मूला दिया है कि अमाउंट ऑफ वाटर ml अपॉन परकोलेशन टाइम, मतलब कितने टाइम लगता है उससे। जैसे एक एग्जांपल दिया हमें कि सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकुलेट, मतलब कि एक 200 ml वाटर को परकुलेट होने में 20 मिनट लगता है, तो रेट ऑफ परकुलेशन क्या होगा। तो वाटर कितना लिया है आपने, तो 200, तो 200 अपॉन 20, तो आंसर आएगा 10 ml पर मिनट। तो ये हमारा फॉर्मूला था परकुलेशन रेट का। तो इसी तरीके से आप किसी भी सॉइल का परकुलेशन रेट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट ये भी आपको याद रखना है कि मॉइस्चर इन सॉइल, मतलब कि आपको पता है कि सॉइल के अंदर भी मॉइस्चर मतलब नमी रहती है ना। जैसे कि हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज सिमरिंग, व्हाई इज इट सो, ट्राई आउट द एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर, आपको देखना है। तो इसका आंसर दिया कि ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स एंड मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। नाउ तो ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड एयर अबाउट द सॉइल सीम्स टू बी simmer. Now after eating the soil take it out of the tube. Now compare it with the soil which has नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। सिंपल सी बात है, मॉइस्चर इन सॉइल का अगर आपको पता करना है तो आपको करना क्या स्टूडेंट, अगर आप देखोगे मिट्टी को अगर जितना डीपली आप खोदना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर धीरे धीरे पानी के टाइप का मिलना चालू होता है, जो कि वो मॉइस्चर होता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप गर्मी के सीज़न में अगर फार्म लैंड में जाओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा निकलती, गर्मी का सीज़न हल्का, तो वो क्या होता है, क्यों होता है, ड्यू टू मॉइस्चर। एंड जो लास्ट पॉइंट इस पर पढ़ना 9.6 है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सिंपल सी बात है, कोई भी सॉइल क्या करता है, पानी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। तो उसके लिए भी एक पूरा फॉर्मूला आपको एक दिया हुआ है, पूरा क्या एक एक्टिविटी दी है, वो आपको पढ़ना है। और ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली आपको पढ़ना ही है। खाली जो हमारा मेन इसमें आपको ये याद रखना है कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजर, मतलब हमें फॉर्मूला आपको ये याद करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल का फॉर्मूला है U माइनस वी ml। और सेम अगर उसका वेट फाइंड करना है तो U माइनस वी। यू क्या होता है स्टूडेंट, तो इनिशियल वॉल्यूम, मतलब जो पहले आपने लिया है, और जो फाइनल आपको मिला उसको वी लिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सॉइल एंड उसके क्रॉप्स के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इस जो पूरे जो हमने आज के वीडियो में पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल को आपको फिर से पढ़ना है। थैंक यू।